हरे कृष्ण। अभी कपिल मुनि का माता देवहूति का उपदेश चालू है। मैं पिछले श्लोक में हम लोग योग आध्यात्मिकम पुंसा, जो भगवान तथा व्यक्तिगत जीव के संबंधित है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत के समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। ये पिछले श्लोक में है। अभी आज का श्लोक में तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यम ओचम पुराणगे विष्णाम स्तोत्रकामानां योगम सर्वांग नैपुण। इसमें दो बात, अनघे और श्रोतु कामानाम, अरे अनघे ने निष्पाप और श्रोत कामानाम ने उत्कंठित, सुनने के लिए उत्कंठित ऋषि मुनियों दो इसमें कपिल भगवान ने माता को बता रहे हैं। ये योग पद्धति आज हम लोग देख रहे हैं, फैशन हो गया, गली गली में सब योग पद्धति है, योगा क्लास चालू है, वो म्यूजिक लगा के योगा करते हैं, कुछ कुछ आसन सब करते हैं, योग का हम लोग अभी देख रहे हैं। मगर ये योग कपिल भगवान माँ को बताने का योग नहीं है। ये योग अलग है। जैसे जो जीवात्मा भगवान के नित्य साथ में रहने वाले जीवात्मा अपने इच्छा के कारण इस भौतिक जगत में गिरा है, उस जीवात्मा का उद्धार करना। उस जीवात्मा का उद्धार कैसे करें, उसके बारे में इधर बताएं। अभी हम लोग देखते हैं योग पद्धति है नहीं, अष्टांग योग अभी तक हम लोग पढ़ के आए। जो अष्टांग योग है, जो अणिमा लघिमा शास्त्री, जो लघु से लघु बनने का, बड़े से बड़े बनने का, अपने हाथ में कुछ चमत्कार कर दिखाने का, ये योग जो पद्धति है वो सिर्फ प्रदर्शन करने का है। वो तो उससे क्या हम लोग को आध्यात्म ज्ञान नहीं मिलता। अभी हम लोग देखते हैं गली गली में सब लोग बाबा बाबू सब आए हैं, बापू जी वैसा है, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे, मैं भगवान। कोई उनका जूता यानी कड़ाऊ लेके जाके अपने घर में आके पूजा करते, बाबा जी हमारे घर में आए बोलते। हम लोग देख रहे हैं अभी कितना चमत्कार, एक एक अलग अलग चमत्कार कर रहे हम लोग भगवान है करके कलयुग में जीवों किस तरह गुमराह कर रहे हैं लोग। ये हम लोग को इस कपिल मुनि के इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते। कपिल भगवान साक्षात भगवान है। अगर वो माँ को बताना है तो नया गढ़ा के बता सकते थे, नया योग पद्धति शुरू करके वो बता सकते थे, मगर नहीं, वो बता रहे क्या, पुराना जो मैं पहले ऋषि मुनियों को जो योग ऋषिणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग निपुण, जो सर्वांग सिद्धि का जो योग मैं पहले ऋषि मुनियों को बताया था, वही योग पद्धति योग आपको बताओ। इधर माँ को बताए, अगर किसको बताई गई है, कैसे होना चाहिए ये योग सुनने के लिए, अनघ है। यानी ये माता देवहूति निष्पाप है, अनघ है निष्पाप। भगवत गीता में भी ये वर्ड आया है अनपार्थ के अर्जुन के लिए अनघ। इधर भी कपिल भगवान माँ को बोल रहे थे, निष्पाप माता, मैं आपको ऐसे योग सिखाऊंगा जिसके द्वारा तुरंत इस माया का अंधकार से छुटकारा होके भगवत धाम जा सकते। अनघ, इसके ऊपर हम लोग जरा देखेंगे। अनघ शब्द के ऊपर, अनघ यानी क्या है, निष्पाप। और हम लोग को भगवान का भक्ति करना है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का कुछ सेवा करना है, तो पहला हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अनघ।
निष्पाप होना चाहिए। हमारे मन में थोड़ा भी कलुषित नहीं रहना चाहिए। भोगने की, इंद्रिय तृप्ति की कलुषित मन में है तो हम लोग ये समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, भगवान के चरण में जा नहीं सकते। इसके लिए भगवत गीता में भी भगवान बता रहे तेषाम त्वांत गतम पापम जनाना पुण्य कर। जब भी हम लोगों का पिछले जन्म का पाप कर्म सब नष्ट हो जाता है, जब पुण्य कर्म का उदय होता है, तो हम लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए इच्छा रखते हैं। सुनना मेन है। भगवान ने हम लोग को दो दो कान दिया है, दो दो कान दिया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को भगवान का कथा अमृत पीने के लिए हम लोग पीते हैं मुंह से, मगर एक भगवान का कथा अमृत कैसे? कर्ण पटल कान के द्वारा हम लोग को भगवान का कथा अमृत पी के उसका हृदय में हम लोग को क्या होगा? वो अंदर जाने के बाद क्या होगा? हृदय में जो ग्रंथि है हमारा अलग 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 योनि में भटक के हमारे अंदर जो एक पाप का गांठ बंधा हुआ है, वो भगवान का कथा सुनते 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 वो ग्रंथि नष्ट हो जाए। भागवतम में हम लोग श्लोका में बढ़ते हैं ना, नित्यम भागवत सेवा। नित्यम भागवत सेवा करने से, सुनने भगवान के बारे में सुनने मात्र से अंदर का जो भी है वो नष्ट हो जाता है। इधर भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन ने भी भगवान के साथ अलग अलग तर्क किया। मैंने अपने गुरुजनों को, मैं हमारे सगे संबंधी को नहीं मारेगा, नहीं ये करेगा, सब तर्क करके भगवान को बताया। तब भगवान ने उसको क्या बोला? आप आर्य जैसा बात करते हो, मगर किसके लिए रो रहे हो? जो बाहर के वस्त्र के लिए शोक करे। आर्य जो रहता है, आर्य जो रहता है वो बाहरी वस्त्र के लिए शोक नहीं करता, वो आत्मा का ज्ञान रहता है, वो आर्य। इधर हम अंधकार, ये हम लोग भौतिक जगत अंधकार बोल रहे हैं। इधर अंधकार कैसे? अंधकार हमारे मन को हम लोग क्या करके रखे? ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बांध के रखे। माया द्वारा हम लोग भौतिक जीव में बंद है हम लोग, और आत्मा को भी हम लोग बांध के रखे। हमारा शरीर इस अज्ञान रूपी मोह से हम लोग इंद्रिय बन गए हैं। मन को छुड़ाना और आत्मा को इस जन्म मृत्यु के बार 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस दलदल से बाहर निकालना है। ये अंधकार से बाहर आना, अंधकार से बाहर है। इसमें बहुत सुंदर भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को समझा रहे। अर्जुन को सब बताया भगवान ने, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सब 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 बताया। अभी अर्जुन तुम्हें जो करना है करो। जीव कौन है? तटस्था शक्ति में है। अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति के द्वारा अगर हम लोग अंतरंगा शक्ति यानी भगवान के शरण में पकड़े तो भगवान के शरण में सुरक्षित रहे। बहिरंगा शक्ति के शरण में आएंगे तो हम लोग को बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। ये तटस्थ शक्ति है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा स्वातंत्र दिया है भगवान, थोड़ा सा, इतना सा ही स्वातंत्र दिया। आप सोचो, भगवान हमारे स्वातंत्र में हाथ नहीं डालते। अर्जुन को सब बता के अगर बोल सकते थे अर्जुन तुम ये करो, मगर नहीं। देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अभी तुम्हें क्या करना है तुम्हें करो। तो भगवान अर्जुन समझ जाता है। अर्जुन ज्ञानी भगवान का शुद्ध भक्त है, इसके लिए वो समझ गया आप जो बोल रहे हैं मैं वही करेंगे, करिष्ये वचनम तव। इधर भगवान भी अर्जुन को यही योग पद्धति जो भगवान कपिल ने देवती माता देवती को दे रहे, वही योग पद्धति अर्जुन को
दे रहे, और भगवान बता रहे एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षि विदु सकालीन हमता योग भ्रष्ट परंत में इस ज्ञान को पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इक्ष्वा को दिया, इक्ष्वाकु से सब आते 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 क्या हो गया, एक ज्ञान बीच में कट गया। इसके लिए वही ज्ञान अर्जुन में आपको दे रहा। उसी तरह इधर कपिल भगवान कपिल देवकी माता को वही समझा रहे, वही जो ज्ञान है माँ को दे रहे। इस ग्रंथि जिस तरह हम लोग माया में फंसे हुए इससे निकलकर बाहर आना, हम लोग 15 अध्याय में भी हम लोग पढ़े हैं ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदवि अधश्च ऊर्ध्वम प्रसिद्धश्च शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवृत्ति। तीनों गुणों से हम लोग क्या है, बंधे हुए, ऐसे बंधे हुए, ऐसा तीनों गुणों द्वारा हमारा हमें ऐसा बांध के रखा है, इससे हम लोग को बाहर निकाल ले। अदश्य मूल्यानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य हो। हम लोग को ऐसा क्यों हम लोग बंधे हैं? हम लोगों को भी फ्री रहना चाहिए ना। हम लोग भी भौतिक लोग सोचते हैं हम लोग मजाक कर रहे हैं, हम लोग आनंद मना रहे, खुशी में रहे, सब भोग रहे, इधर तृप्ति कर रहे। इधर हम लोग समझना चाहिए ये लोग कितने मूर्ख है। मनुष्य जीवन मिलके भी मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए शास्त्र में से जो लिखा है उसको समझते नहीं। वैदिक शास्त्र में दिया हुआ है मनुष्य जन्म क्यों मिला है हम लोग को, इस भवसागर से पार करके मतलब भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य जीवन मिला। नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाए। मनुष्य जन्म मिलने पर भी जो राधा कृष्ण का भजन नहीं करता है क्या जानबूझकर विष खाए थे। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को समझाते हैं ये आसान है, भक्ति करना आसान है। सत्संग में जाने क्या, सत्संग में जाने से सुनने का, जाकर सुनने से क्या होता है हमारे में इच्छा प्रकट होता है। हाँ भगवान के बारे में सुनने की इच्छा प्रकट, सुनना मेन है। श्रवणम करने के बाद हम लोग को देखने का इच्छा होता है। हाँ भगवान इतना सुंदर है, भगवान कितना सुंदर है। हम लोग इसमें भी सुनते ना, कृष्णा बुक में भी भगवान का दशम स्कंद आएगा उसमें भी देखते ये लोग गोपियां दही माखन लेके मथुरा जाते थे। मथुरा में जाके वो बोलते कान्हा को ले लो, गोपाल को ले लो, गोविंद को ले लो, ऐसे वो लोग अच्युत को ले लो, ऐसे अलग अलग भगवान के नाम से वो दही दूध बेचते थे। तभी वो मथुरा वासी स्त्रियों को लगता था भगवान का नाम ले रहे, भगवान का नाम लग रहे, दही बेच रहे थे। भगवान कितना सुंदर होगा, भगवान का रूप कितना सुंदर होगा। उनका मन में जब भी उत्कट भाव रहता है भगवान का देखने का। उसके बाद इनका भी हम लोग सुनते हैं, ब्राह्मण पत्नियों का स्टोरी भी सुनते हैं। ब्राह्मण पत्नियां वो लोग भगवान का नाम सुने थे, भगवान इतना सुंदर है, भगवान का रूप गुण लीला के बारे में सिर्फ सुने थे, फिर देखे नहीं थे। जब ग्वाल बाल ने आके उनको बताया कृष्ण और बलराम आए भूखे है, तो पहले यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास जाके पूछा थोड़ा प्रसाद दीजिए, तो वो बोला नहीं, किसके लिए यज्ञ कर रहे वो भी भूल गए वो लोग और उनको ना भूल गया। फिर वापस भगवान ने बोला ब्राह्मण पत्नियों के पास जाके मांग। तब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाके मांगने पर उन्होंने तुरंत जो भी यज्ञ के हवन के लिए बनाया था सब उठा के वो लोग चले। ब्राह्मण लोग उनको रोक रहे थे, अरे किधर जा रहे हो, यज्ञ खत्म नहीं हुआ, किधर जा रहे, मगर वो रोकी नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना था भगवान कौन है, भगवान के बारे में उन्होंने थोड़ा सा सुना था। इसके लिए वो जो सुनने मात्र से उनके अंदर ऐसा भाव उमड़ गया जो भगवान का देखने का।
जो तुरंत वो लोग सब लेके गए, भगवान को खिलाए, भगवान तृप्त हो गए, खुश हो गए और उनको बोला जा। तो गोपियां ब्राह्मण पत्नियां क्या बोला, वो लोग नहीं नहीं, अभी हम लोग आपका शरणागत हो गए, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, वापस हम लोग जाएंगे तो हमारे घर में हमें नहीं लेंगे, हम लोग नहीं जाए। तभी भगवान समझाते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप घर जाए। तो उतने में ही वो ब्राह्मणों को मालूम पड़ता है, अरे भगवान खुद जिनके लिए हम लोग यज्ञ कर रहे वो भगवान ही सामने आए हैं और हम लोग उनको ठुकरा दिया, तो हम लोग कितने मूर्ख है करके उनको समझता है। और वो लोग भी जब जंगल में आते, जब भगवान कृष्ण बलराम है उधर आते और बार बार प्रार्थना करते हो भगवान से, हम लोग कितना मूर्ख है, हम लोग विद्वान है, पंडित है और ये सब शास्त्र को मालूम है, फिर भी हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। और ये ब्राह्मण पत्नियां जो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको कुछ ये शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं, फिर वो लोग आपके शरणागत हो गए। ये हम लोग इससे समझ सकते हैं भगवान का नाम रूप गुण देखने मात्र से हम लोग पूर्ण भगवान की शरण। इधर भक्ति में आने के लिए भी बताए ना, पहले श्रवण करना चाहिए, श्रवण नवमिदा भक्ति में से पहला है श्रवण, श्रवणम करने के बाद हम लोग को कीर्तन करना, इसके बाद तीसरा है स्मरण। जो श्रवण करते हैं हम लोग वापस हम लोग याद करते हैं, अरे भगवान का कितना सुंदर बाल लीला है, भगवान किस तरह कालिया का नर्तन करते हैं कालिया के ऊपर, भगवान किस तरह माखन चुराते, इस सब स्मरण याद करते 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 उन लोग का भक्ति में इतना आगे बढ़ जाते, तो भगवान का शरणागत हो गया। इधर भगवान वही बताते हैं हम लोग को, भगवान क्या चाहते, मनमना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, जो सिर्फ आपके मन मुझे दे दो, आपका मन मुझे जो मनमना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु। हरि बोल। सबको दिख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन दिख रहा है सबको। हाँ, जी माता जी, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। चैट में डालो, चैट में देख रहे हैं अभी माता जी, अच्छा दर्शन देख रहे हैं। हरि बोल। गोविंद गोविंद देव की जी। जय जय पुराण। जय try to go closer with हरि बोल। गिरिराज जी है। दर्शन दे रहे नजदीक से, रुको।
फोटो नहीं लेने लोग कुछ दर्शन गोविंद जी दर्शन दे मैडम आपको मना कर रहा हूँ, मेरे 1100 रुपये फाइन कट जाएगा। हो गया मैं क्या करूँ? हो गया जय राधा रमन हरि बोल, हरि हरि बोल। बैठे बैठे गोविंद जी का भी दर्शन हो गया राधा गोविंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दर्शन हो गया राधा गोविंद जी का। अभी हम लोग वापस लौटेंगे इसमें। इस कलयुग में पतितात्माओं हरि बोल। एंड हो गया ना। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलो, चले लॉग आउट हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है। कलयुग में पतितात्मा सभी बद्ध जीव भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हुए इन लोगों को किस तरह भगवान के शरण में लेके आने का। साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होके बद्ध जीवों को पतितों का उद्धार करने के लिए एक आसान तरीका, आसान मंत्र दिया। हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने देखा कलयुग के जीव न तपश्चर्या करेंगे, न ध्यान करेंगे, न पूजा करेंगे, न सुनने में इच्छा नहीं रखेंगे। इसके लिए उनके लिए आसान तरीके से हरि का नाम का मंत्र दिया। इस मंत्र से क्या होएगा? इस मंत्र से जो चारों युग में जो तपश्चर्या, ध्यान, दान सब जो पुण्य कर्म से थे, इस सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र जप करने से लाभ होगा। नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई जैसे दुष्टों का उद्धार किया। आज कलयुग में सब ऐसे जगाई मदाई से भरे हुए। इन लोगों का उद्धार कैसे हुआ, कैसे होगा? इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दे रहे। क्या आज्ञा दे रहे? भारत भूमि में जो जन्म लिया है, जो भारत भूमि में जो जन्म लिया है, कर सार्थक कर, पहले अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों का भी उद्धार करो। भारत भूमि में जन्म लिया, कर परोपकार दूसरों का। यानी जो हमारे
पाप कर्म नष्ट हो गए, भगवान के शरण में आ गए, तो हम लोग को मालूम पड़ता है एक भगवत गीता भागवतम पढ़ना सुनना, इसके लिए भी शुद्धता की जरूरत है। मगर चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे, जो भी रहने दो, पापी तापी जो भी रहने दो, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से उनका उद्धार हो जाएगा। कुंती महारानी भी अपने स्तुति में बोल रही है, हम जो स्त्री है, हम लोगों को ये भगवान का जो ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में बताया, जो कोई भी पापी तापी जो भी स्त्री वैश्य तथा शूद्र सभी का उद्धार होगा हरे नाम लेने से। और सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में बता रहे, जंगल में रहने वाले जो रहते हैं ना, वो जो अलग अलग नाम लिए जो नीच योनि में रहते, उनका भी उद्धार हो जाएगा सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सांख्य दर्शन और सांख्य योग और भक्ति योग में अंतर नहीं है। जो भक्ति में जो भक्ति के एक स्तर हम लोग देखते, भगवान का पहले श्रवण करने के बाद हम लोग को भगवान का सुंदर दर्शन करने के बाद हम लोग को महसूस होता है नहीं यही करना है हम लोग को, तभी हम लोग मंदिर में जाते। मंदिर में जाने के बाद हम लोग देखते, मंदिर है क्या है, एक हॉस्पिटल है। हम लोग बहुरोगों का इलाज उनके भक्तों के द्वारा होता है, उनके द्वारा कथा श्रवण कीर्तन करने से होता है। एक छोटी बच्चे भी मंदिर में जाके वो सब लोग भक्त लोग नाच रहे तो तुरंत वो नाचने लगते, कीर्तन करने लगते। हम लोग देखते आसान है, कोई भी कर सकते, भगवान का भक्ति कोई भी कर सकते। उसके लिए कुछ ग्रेजुएशन चाहिए, उसके लिए वो पढ़े लिखे चाहिए नहीं। हूण जो जंगल में रहने वाले सब अलग अलग किरात हूण जो है, वो लोग भी भगवान का नाम ले सकते, कोई भगवान का नाम ले सकते। इस करके चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाया। अगर भगवान का नाम लेते लेते आधा हम लोग थोड़ा सा शुरू किया तो भी हम लोग पतित हो गए। भगवान का नाम ले रहे थे, फिर दूसरों का संग में जाके बस गए और ये छूट गया, तो क्या होगा? तो अर्जुन भी यही प्रश्न करते ना, भगवत गीता में करते, जो भक्ति में आए हैं अभी अभी, तो उनका जो पतन हो जाता है तो क्या होगा? तो भगवान बोलते नहीं, थोड़ा से भी जो भक्ति करे वो कभी उनका नाश नहीं होता, वो उनको प्रॉफिट के साथ मिलेगा। अलग अलग कौन से भी जन्म जाएगा वो प्रॉफिट के साथ मिलेगा, और उसके अनुसार उनका उन्नति होगा। इसलिए सोचना चाहिए हम लोग भी पिछले जन्म में थोड़ा सा कुछ किए थे, इसके लिए हम लोग को मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म में आके भी ये सत्संग मिला, और सत्संग में हम लोग सुन रहे थे हमारा पिछले जन्म का कर्म। इधर हम लोग ये समझना चाहिए हमारा ये पूर्व जन्म का सुकृत। भगवान बता रहे हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहे, जो भी थोड़ा भी भक्ति करता है वो नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है, उसका डरने का नहीं, उसको वापस मैं जन्म देगा, वापस उनको उसका आगे बढ़ाने के, उसके पूरा भगवत धाम जाने के। भगवान हमारे लिए कितने कोशिश कर रहे, अलग अलग 84 लाख योनि में हम लोग भटक के आए, हम लोग का उद्धार करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म दिया। इस जन्म में आप लोग को क्या करना है? भगवान का नाम लेके भगवत धाम जाना है, वापस इस 84 लाख योनि में भटकना नहीं। इसके लिए हम लोग कोई मनुष्य शरीर मिला, फिर भी हम लोग मनुष्य शरीर में आने के बाद भी भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रखते। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए, जो थोड़ा भी जो भक्ति किया हुआ रहता है उसका नाश नहीं होता है, उसको वापस वो वही उसको जितना देगा उससे आगे उसको मिलेगा, और भक्ति में पूरा सब लोग होके भगवत धाम जाए। जो भगवान का लीला रूप गुण सब श्रवण करके 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 उनका मन अंदर का जो मल सब नाश हो जाता है, फिर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाता है।
वही शुद्ध भक्तों के मुख से ही हम लोग को भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बताए ना, ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लगा। गुरु की शरण में जाना अत्यावश्यक है। अगर हम लोग इस भवसागर से पार होना है तो गुरु के शरण में जाना। गुरु के मुख से हम लोग को, गुरु मुखे पद्म वाक्य चित्ते ते करिए, जो भगवान गुरु जो बता रहे उसको हम लोग को मन में फिक्स करके उसके अनुसार हम लोग को चल। गुरु महाराज ने बताया 16 भला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवत गीता भागवतम सुनो पढ़ो और दूसरों को भी उसके बारे में बताओ। ये जो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए, ऐसे करने से धीरे 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 हम लोग भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इधर देवहूति माता देवहूति को भी कपिल ने यही सांख्य दर्शन दिया। भगवत गीता का 13 चैप्टर में भगवान भी यही बता रहे। 13 चैप्टर में भगवान कभी पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों से प्रकट अवस्था, तमो 10 इंद्रिया मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संगात, जीवन के लक्षण के तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतरक्रिया को विकार कहा जाता है। ये जो 24 तत्व है, ये जो आगे जो इसमें दिया है, इसमें अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरन विश्वंग पुत्र दारा ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चाद अन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेविता अर्थ्यार्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्ता अज्ञानम यतोद्यता। ये जो 24 तत्व जो हम लोगों ने ये किया है, फिर ये हमें बांध के रखा है। तो 24 तत्व हमारे इंद्रियों में जो अंदर 24 तत्व है वो हम लोग को माया उसके बांध रखा है। मगर ये जो 24 तत्व है उससे बाहर निकालने का ये मार्ग है। ये जो बताए ना 13 चैप्टर में श्लोक संख्या 8 में पूरा विस्तार से बताया। इन सब मैंने ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके असली जो भी है वो अज्ञान है। असली ज्ञान यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना ही हो जाती है। यह सब पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, ये वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वो इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान श्री भगवान की अनन्य भक्ति से होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। ये सुंदर इसमें बताया है। इसे हम लोग समझ सकते हैं भक्ति कितने महत्वपूर्ण है। और भक्ति में श्रवण विधि, इधर देवहूति को भगवान कपिल ने माँ को वही श्रवण विधि के बारे में बताया। उन्होंने भी जो पूर्व ऋषियों को यही सांख्य योग का दर्शन दिए थे, वही योग के बारे में अभी माँ को बताने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे